गुड मॉर्निंग। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से भारतीय दंड संहिता के महत्वपूर्ण अध्याय ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के महत्वपूर्ण टॉपिक चोरी पे डिस्कस करेंगे। चोरी भारतीय दंड संहिता की धारा 378 से 382 तक चोरी के प्रावधान किए गए। सर्वप्रथम सेक्शन 378 में चोरी की परिभाषा दी गई। 378 में चोरी की परिभाषा निम्नानुसार दी गई है। चोरी के अपराध से तात्पर्य जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सहमति के बिना कोई चल संपत्ति बेईमानी पूर्वक आशय से लेने के आशय से लेते हुए हटाता है तो वो चोरी का अपराध कारित करता है। अपन इस परिभाषा का विश्लेषण करते हैं तो चोरी के पांच आवश्यक तत्व निकल के आते हैं। सर्वप्रथम फर्स्ट, चोरी के लिए आवश्यक है किसी व्यक्ति के कब्जे में से कोई संपत्ति उठाई गई हो या ली गई हो। संपत्ति कैसी होनी चाहिए? चल संपत्ति होनी आवश्यक है, उस कब्जेदारी की सहमति के बिना। और लेने का आशय क्या होना चाहिए? बेईमानी पूर्वक आशय से। और वो संपत्ति हटाई गई हो, उसके कब्जे में से हटाई गई हो या ली गई हो। ये पांच तत्व पूरे होने पर चोरी का अपराध कारित होता है। अब अपन इनका एक एक बिंदुवार अपन विश्लेषण करेंगे। सर्वप्रथम क्या आवश्यक है? किसी व्यक्ति के कब्जे में से कोई संपत्ति उठाई गई हो या ली गई, यानी चोरी का अपराध कब्जे के विरुद्ध अपराध है। किसके विरुद्ध? कब्जे। चोरी का अपराध तभी पूर्ण हो सकता है जब किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई संपत्ति हो और उसके कब्जे में से वो संपत्ति हटाई गई, यानी ये चोरी का अपराध किसके विरुद्ध है? कब्जे के विरुद्ध। और उसके कब्जे में से वो संपत्ति हटाने भी चोरी का अपराध हो सकता है। अब या ये आवश्यक नहीं है कि वो जो कब्जादारी है उसका वास्तविक स्वामी ही हो, उसका कब्जा होना आवश्यक है। अगर यदि किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई संपत्ति हो और उस कब्जादारी की सहमति के बिना वो संपत्ति हटाई जाती है तो चोरी का अपराध पूर्ण हो जाता है। अर्थात सर्वप्रथम ये चोरी का अपराध किसके विरुद्ध है? कब्जे के विरुद्ध। और चोरी का अपराध तभी पूर्ण हो सकता है जब किसी व्यक्ति के कब्जे में से कोई संपत्ति हटाई गई। दूसरा, संपत्ति चल जंगम होनी चाहिए। चोरी की विषय वस्तु हमेशा चल संपत्ति ही हो सकती है। कोई संपत्ति जो भूमि से आबद्ध है वो चोरी का विषय वस्तु नहीं हो सकती, लेकिन जैसे ही वो भूमि से अलग की जाती है तो वो चोरी की विषय वस्तु हो सकती है। जैसे उदाहरण, ए बी के खेत में लगे हुए पेड़ों को काट कर जैसे ही अलग करके ले जाता है बेईमानी पूर्वक आशय से, तो वो चोरी की विषय वस्तु हो सकती है। तीसरा क्या हो सकता है? चोरी का अपराध कारित होने के लिए उस कब्जादारी के सहमति के बिना। सर्वप्रथम कब्जादारी के कब्जे में से संपत्ति हटाई। संपत्ति कैसी होनी चाहिए? चल होनी चाहिए। तीसरा, उस कब्जादारी की सहमति होना, या सहमति कब्जादारी के अभियुक्त और वियुक्त से दोनों तरह की हो सकती है। अगर उस कब्जादारी की अभियुक्त वियुक्त सहमति से कोई व्यक्ति संपत्ति हटाता तो वहां चोरी का अपराध नहीं होता है। अब बात आती है कि कब उसकी सहमति किसकी होनी चाहिए? जो वास्तविक सहमति देने के लिए हकदार हो, उसकी सहमति के बिना अगर जो संपत्ति हटाई जाती है तब ये अपराध पूर्ण होता है, चोरी का अपराध पूर्ण होता है। चौथा, चोरी का अपराध का आवश्यक तत्व बेईमानी पूर्वक आशय। किसी व्यक्ति के कब्जे में से कोई संपत्ति जब हटाई जाती है तो वो हटाने का उसका बेईमानी पूर्वक आशय होना चाहिए। अगर उसका आशय बेईमानी पूर्वक नहीं है तो चोरी का अपराध पूर्ण नहीं होता। जैसे ए बी के कुत्ते को ललचाने के लिए अपनी जेब में कोई ऐसी वस्तु रखता है और वो उसको लेके आगे चलता है, कुत्ते को उसके बी के कब्जे से अलग करता है पीछे, तो वहाँ अपराध बेईमानी पूर्वक उसका आशय है वहाँ से उसका हटाना, तो वहाँ चोरी का अपराध कारित हो जाएगा। पांचवा और लास्ट आवश्यक तत्व क्या है? कि संपत्ति उस कब्जेदारी के कब्जे में से हटाई गई हो या ली गई। तो अब अपनी बिंदुवार बात करें, चोरी का अपराध पूर्ण होने की किसी व्यक्ति के कब्जे में से कोई संपत्ति हटाई गई हो। संपत्ति कैसी होनी चाहिए? संपत्ति चल होनी चाहिए, उस कब्जेदारी की सहमति के बिना, अभियुक्त वियुक्त से दोनों तरह किसी भी तरह की सहमति के बिना, बेईमानी पूर्वक आशय से। उसका आशय क्या है? बेईमानी पूर्वक लेने के आशय से वो संपत्ति हटाई गई हो, ली गई हो, तो ये पांच तत्व पूर्ण होने पर चोरी का अपराध पूर्ण हो जाता है।
अर्थात जब हम सेक्शन 378 में जो बात की थी, जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति कब्जे में से उस व्यक्ति की सहमति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी पूर्वक आशय रखते हुए लेने के लिए हटाता है या दूर करता है तो क्या अपराध करता है? चोरी का अपराध कारित करता है। अब बात आती है, क्या कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की चोरी कर सकता है? हाँ, कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की चोरी कर सकता है, क्योंकि जब अपन चोरी की आवश्यकता तो पढ़ रहे थे तो अपन ने विश्लेषण किया कि चोरी का अपराध कब्जे के विरुद्ध अपराध है। अगर यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति, वास्तविक स्वामी की संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति के वैध कब्जे में और उसके कब्जे में उसका वास्तविक स्वामी बेईमानी पूर्वक आशय से हटाता है तो वो चोरी का अपराध कारित करता है। उदाहरण से ए ने अपनी संपत्ति बी के पास गिरवी रखी, अब वो बी की सहमति के बिना बेईमानी पूर्वक आशय से वहाँ से संपत्ति उठा के लेकर आ जाता है, तो उसने वहाँ क्या अपराध कारित किया है? चोरी का। अपनी संपत्ति होते हुए भी उसने चोरी, क्योंकि उसका बी का वास्तविक कब्जा था, उस कब्जेदारी की सहमति के बिना उसने चल संपत्ति को वहाँ से हटाया है बेईमानी, तो उसने ये पांचों तत्व पूर्ण होने के कारण से वो खुद की संपत्ति का भी उसने बी के कब्जे विरुद्ध, बी के विरुद्ध चोरी का अपराध कारित किया। अब बात आती है चोरी के लिए क्या दंड। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 379 में चोरी के लिए दंड है, जो कोई चोरी करेगा वो दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 3 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अर्थात चोरी के लिए क्या दंड है? दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जो 3 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। अब बात आती है 380 ऑफ IPC। वो क्या कहते हैं? निवास गृह में से चोरी। निवास गृह में चोरी के लिए क्या दंड होगा, ये उल्लेखित है सेक्शन 380 में। अब निवास गृह क्या है? ऐसा कोई निर्माण, तमूल, यान या जलयान जो मानव निवास के रूप में काम आता हो या संपत्ति की अभिरक्षा के रूप में काम आता हो, वहाँ से चोरी कोई व्यक्ति करेगा तो उसके लिए क्या दंड होगा? दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जो 7 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब बात आती है सेक्शन 381। कोई सेवक या लिपिक के द्वारा जब चोरी की जाती है स्वामी की, तो उसके लिए क्या दंड होगा? ये उल्लेख है सेक्शन 381 में। तो 381 में क्या दंड व्यवस्था है? दोनों में से किसी भांति कारावास जो 7 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से। और 382 तो चोरी करने के लिए मृत्यु, उपत्ति या अवरोध कार्य करने की तैयारी के पश्चात कोई व्यक्ति चोरी करता है, उसके लिए दंड का स्वरूप वर्तम रखा गया है। क्या रखा गया है? कठिन कारावास जो कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इस प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 378 से 382 तक चोरी के बारे में प्रावधान किए गए। 378 में चोरी की परिभाषा है, जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति कब्जे में से उस व्यक्ति की सहमति के बिना तो सब संपत्ति बेईमानी पूर्वक आशय रखते हुए देने के लिए हटाता है तो चोरी का अपराध करता है। 379 में चोरी के लिए दंड है कितना है? 3 वर्ष तक का कारावास, दोनों में से किसी भांति का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से। और 380 में निवास गृह में से जो चोरी करेगा, निवास गृह से अर्थ है ऐसा कोई निर्माण, समूह, दान या जलयान जो मानव निवास के रूप में काम आता हो या संपत्ति के अभिरक्षा स्थल के रूप में काम आता हो, तो वहाँ 7 वर्ष तक का कारावास दोनों के भांति किसी की भांति का होता है या जुर्माना या दोनों से। और लिपिक या सेवक द्वारा चोरी करने पर स्वामी चोरी करने पर 7 वर्ष तक दोनों में से किसी का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और चोरी करने के लिए मृत्यु, उपत्ति या अवरोध कार्य करने की तैयारी के पश्चात कोई व्यक्ति चोरी करेगा तो 10 वर्ष तक कठिन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। थैंक्स।